हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के टॉपिक में मैं आपके लिए एक टेक्निक लेकर आया हूँ, भिखारी टेक्निक। आपके मन में ये चल रहा होगा एक भिखारी से हम क्या सीख सकते हैं। वो तो पहले से ही गरीब है, उसके पास वैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि उन लोगों के पास कपड़े तक नहीं होते पहनने के लिए, एक ही कपड़े को बदल बदल कर पहनते हैं। तो हम उनसे क्या सीख सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, उन लोगों से आप जो सीख सकते हैं इस दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी कोई स्कूल आपको सिखा नहीं सकता है। यहाँ तक कि उनसे मिला हुआ सीखा वो किताबों से भी नहीं मिल सकता है। वो क्या है वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, और मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा जिन लोगों को आप छोटा समझते हैं, गरीब समझते हैं, आपको लगता है कि उन लोगों पास कुछ नहीं है, उन लोगों से भी आपको बहुत अच्छा टीचिंग मिल सकता है। चलिए बड़े देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक जंक्शन में भिखारी हुआ करता था, वो रोज नहीं आता था पैसे लेने के लिए, वो हफ्ता में एक दिन ही आता था, और जितने भी दुकानदार वहां पे रहते थे सब कोई 5 रुपए करके उसे देते थे। एक दिन वो भिखारी अपने संग में एक आदमी को लेकर आता है, और जितने भी दुकानदार में पैसा लेता था वो सब दुकान में लेकर उसे जाता है और सब लोगों से कहता है नेक्स्ट वीक से मैं नहीं आऊंगा, मेरे जगह पे ये आएगा, मुझे अपने गांव जाना है। ये कहने का सब दुकानदार कहते हैं हमें तो 5 रुपए देना है, मैं इसे ही दे दूंगा, कोई भी बात नहीं है। ऐसे ही करके वो जितने दुकान से पैसा लिया करता था उन सब दुकान में उस आदमी को लेकर जाता है और सेम बात कहता है, और कहने के बाद नेक्स्ट वीक से उसके जगह में वो आदमी आने लगता है। ठीक इसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से वो एक दुकान में पैसे मांगने जाता है। एक दुकानदार उससे कहता है मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ। तो भिखारी कहता है हाँ पूछिए ना, कोई बात नहीं है। वो दुकानदार उस भिखारी से पूछता है तुम्हें जो यहाँ पर लेकर आया था उसे गए हुए तो कई महीने हो गए हैं, जाने के पहले उसने कहा था मैं गांव जा रहा हूँ, कुछ दिन में आ जाऊंगा, पर अभी तक उसे लौटा नहीं है, क्या बात है, तुम्हें क्या उसके बारे में कोई जानकारी है। ये सुनने का भिखारी जो कहता है, ये सुनकर आपका पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगा। आपके मन में ये चल रहा होगा भिखारी ने ऐसा क्या कह दिया कि मैंने ऐसा बात आपको कहा। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, भिखारी बस इतना ही कहता है मुझे कैसे मालूम रहेगा कि वो कहाँ गया है। तो दुकानदार कहता है वो तुम्हारी रिश्तेदारी तो था जो तुम्हें यहाँ पे लगा गया है, उसके जगह में तुम पैसे ले रहे हो। ये सुनने का भिखारी कहता है इस इलाका को मैंने उस व्यक्ति से 25,000 में खरीदा है। ये सुनने का दुकानदार चौंक जाता है, उस भिखारी से पूछता है वो इलाका कैसे बेच सकता है, क्या इलाका उसके पिताजी का है कि वो तुम्हें बिक्री करके चला गया है और तुम उसे खरीद चुके हो, तुम क्या मूर्ख भरी बातें कर रहे हो, सुबह सुबह क्या मैं ही मिला हूँ तुम्हें बनाने के लिए। ये सुनने का भिखारी कहता है इस इलाका में जितने भी दुकान है और जितने दुकान से पैसा लेता था, हफ्ता में एक दिन आता था, उसे 5-5 रुपए करके मिलता था, वो सारे दुकान मुझे पकड़ा गया है, इसीलिए मैंने उसे 25,000 रुपया दिया है, और यहाँ से जितना भी कमाई होगा वो सब मेरा हो जाएगा, उसका यहाँ पर कोई भी हक नहीं रहेगा। ये सुनने का दुकानदार के मन में ऐसा चलता है, यहाँ खड़े खड़े एक भिखारी ने दूसरे भिखारी को हम लोगों को बेच दिया है, हम लोगों को नहीं बेचा है, हम लोगों का हाथ से जो पैसा ले रहा है उस पैसे को बेच दिया है। कितना अच्छा दिमाग वो लगाया है। हम सब लोगों को ऐसा कहा गया है कि वो गांव जा रहा है, पर असल में वो इलाका को बेच के यहाँ से निकल गया है, और उसके जगह में कोई और आ रहा है पैसा लेने के लिए, और हम लोगों को कुछ पता भी नहीं है। सो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास में थोड़ा सा दिमाग है तो इस दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस आपको देखने का नजरिया होना चाहिए। भगवान ने आपको आंख दे दिया है इस दुनिया को देखने के लिए, और इस दुनिया को किस प्रकार से देखना है ये आप पर डिपेंड करता है, और किस प्रकार से देख के अपने आप को आगे लेकर जाना है ये आपको सोचना है। क्योंकि मैं आपको यही कहना चाहता हूँ इस दुनिया में कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, बस आपको देखना है उसको पॉसिबल कैसे बनाना है। अगर आप डायरेक्टली देखिएगा तो हर चीज आपको इम्पॉसिबल लगेगा। अब एक बार आप सोच के देखिए, आपके सामने खाना रखा हुआ है और आपके हाथों में गंदा लगा हुआ है, तब खाना को किस प्रकार से खाइएगा। अगर आपको ये पता ना हो कि स्पून से भी खाया जाता है, आपके सामने खाना रहने के बाद ही आप उसे खा नहीं पाइएगा। आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ शायद वो क्लियर हो गया होगा, इसीलिए मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ इस दुनिया में सब कुछ का जानकारी आपको रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस दुनिया में सब कुछ जानने के लिए आए नहीं हैं। आपको बस ये जानना है कि आपको क्या करना है। अगर आपको पता नहीं रहेगा कि आप जो काम को शुरुआत किए इसमें कितना प्रॉब्लम है, कितना टेंशन है, तब कभी भी उस काम में सक्सेस हो नहीं पाइएगा। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ किसी भी काम को शुरुआत कर सकते हैं, पर सबसे पहले उसके ऊपर पूरा जानकारी रखने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सक्सेस से पहले टेंशन देखने का जरूरत है, क्योंकि टेंशन नहीं देखिएगा और सक्सेस कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि आप मान लीजिए आप किसी भी काम को शुरुआत किए, आपके मन में ये चल रहा है कि हमें सक्सेस मिल जाएगा, पर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। बहुत दिन बीत जाने के बाद अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हौसला रखने की जरूरत है, हिम्मत रखने की जरूरत है। आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, ये सक्सेस आपके लिए ही बना है। आपको भगवान ने ऊपर से यहाँ इसलिए भेजा है कि इस काम को आप कर पाए। आपका जन्म इसलिए ही हुआ है क्योंकि वो काम आपसे ही होगा। बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, हिम्मत रखने की जरूरत है और अपने ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया में आपने जो भी काम की शुरुआत किया है उस काम को आपके अलावा और कोई कर नहीं सकता है। बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कौन सा टेक्निक आपको अप्लाई करना है, कौन सा टिप आपको लगाना है, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है, यहाँ मैंने सिर्फ टेक्निक आपके लिए बना के रखे हैं। आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा, उससे आप जरूर देखिए, क्योंकि उसे देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि अपने लाइफ में किस प्रकार से टेक्निक लगा सकते हैं और कम समय में कैसे डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा।
इस दुनिया में कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस आपको ये सोचना है कि उसे आपको कैसे करना है। क्योंकि इस दुनिया में अगर आपने अपने नजर को चेंज कर लिया तो नजरिया स्वयं ही बदल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आंखों का सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। सक्सेस आपको यूं मिल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा सक्सेस आपको कैसे मिला, और एक बार आपको सक्सेस मिल गया वो सक्सेस आपको कोई छीन नहीं पाएगा। इसीलिए मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, शायद आपको समझ में आ गया होगा, पर एक बात अपनी लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, आप कोई भी काम शुरुआत कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है वो कौन सा काम है, कोई भी काम हो सकता है, पर 2 से 3 साल उसमें आंख बंद करके देने का जरूरत है, और इतना हार्डवर्क देना है कि आपको समझ में नहीं आया कि आपको सक्सेस कैसे मिल गया, और ये टेक्निक के माध्यम से क्या बताना चाहता है सब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो अपने लाइफ में इसी प्रकार के टेक्निक को इस्तेमाल करने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। आपने चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें और मेरे वीडियो पहले वीडियो का थैंक यू।